नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मामला है हमारे लड़कों के साथ जो अभद्रता हुई है बुध विहार में। नोएडा सेक्टर 63 थाना की छिजारसी चौकी क्षेत्र की घटना है, बुध विहार की 25 फुटा रोड की। वहाँ पे हमारे लड़के गौसेवा करके आ रहे थे, जो कि रास्ते में से फ़ोन आता है कि व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हमारे एक कार्यकर्ता से कुछ विवाद हो गया है। जिसके बाद हमारे लोग वहाँ पे उस विवाद को सुलटाने के लिए गए, तो वहाँ के कुछ मुस्लिम युवकों ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद में उन्होंने जैसी सूचना हमें दी, हमने उनसे चौकी थाने जाके एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोला। जब वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे तो मुस्लिमों की भीड़ 500-700 लोगों ने उन्हें आके मारपीट शुरू कर दी, और ये कहते हुए कि भाई जब हमें जेल ही जाना है, जब ये चौकी जा रहे हैं तो क्यों उन्हें जान से मार दिया जाए। इस दौरान वहाँ बहुत सारे संगठनों के युवक थे जो कि वहाँ माहौल बिगड़ता देख के वहाँ से भाग खड़े हुए। पकड़े में कौन आया? जिसके माथे पे तिलक लगा हुआ था, पवन। पवन को बहुत बुरी तरह से 30-40 लोगों ने मिलकर मारा। उसके बाद उसे घर में ले गए मारने के लिए। वो अपनी सूझबूझता से उठ के वो उसी घर के दूसरे कमरे में जाकर उसने ताला लगा लिया। उसके बाद मुझे सूचित करा कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे मेरे को बंद कर लिया है, और 100-150 की भीड़ जो है दरवाजे के ऊपर ताला तोड़ने का प्रयास कर रही है, कुंडी तोड़ने का प्रयास कर रही है, मुझे मारने का पूरा प्रयास कर रही है, आप जल्दी से आ जाओ। तो मैंने इतनी देर में ट्विटर पे अपना हैंडल से पोस्ट डाला, तो 112 डायल से वहाँ से उस पर रिप्लाई आया, वो लोग पहुँचे, हम भी पहुँचे। इतने में उससे उसी बीच में रवि भी वहाँ पे, हमारा भाई जो रवि, जिसके सिर पे धारदार हथियारों से, चाकुओं से हमला किया गया, उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, वो भी वहाँ पे पहुँचा। उसको भी 40-50 लड़कों ने मिलकर मारा और उसको मरा हुआ समझ लिया कि वो मर गया है बेहोशी की हालत में। उसे छोड़ के वहाँ से अंदर बाथरूम में फेंक के चले गए, जिनको पुलिस ने वहाँ से बरामद किया है। पुलिस ही वहाँ छुड़ा के उनको अस्पताल ले गई है, बाकी लड़कों को थाने ले गई थी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ किसी संगठन की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी की बात नहीं, यहाँ एक हिंदू की बात हो रही है, क्योंकि एक हिंदू दूसरे हिंदू के समर्थन में खड़ा हुआ था। पर लेकिन अपने ही हिंदू भाइयों की नपुंसकता, कायरता के कारण वो वहाँ मार खाए। अगर हमारे 50 लड़के वहाँ से भागते ना, 60 लड़के वहाँ से भागते ना, डट के मुकाबला कर लेते, तो ये सैकड़ों करोड़ों की, लाखों की भीड़ भी होती है, भाग जाते। क्योंकि इन्हें दिखते नहीं है, हमारी मेजोरिटी, हमारी एकता ने दिखाई नहीं देती, इसलिए ये अपनी संख्या बल के आधार पर हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जिसमें हमने 5-6 लोगों के नाम पुलिस को बताए, नामदर्ज रिपोर्ट करवाई है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इसी गाजियाबाद क्षेत्र में एक डासना जगह है, आप सब लोग जानते होंगे, डासना के विषय में आप सभी जानते हैं। उसी डासना में अभी कुछ 6 महीने पहले एक व्यक्ति, एक बच्चा आसिफ, जो कि पानी पीने जाता है, उसके ऊपर एक थप्पड़ पड़ जाता है, तो उसमें पूरे पूरे देश में भवंडर मच जाता है, बवाल मच जाता है। इस बात को लेकर पूरे देश से तरह तरह की ट्वीट आने लग जाते हैं, तरह तरह के बयान आने लग जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे बड़े नेता संगठन, कांग्रेस हो या कोई भी दलित संगठन हो, जो भी है, वो सब लोग वहाँ पे पहुँचने लग जाते हैं। और वो मामला था आसिफ का, जो कि मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग में पेशाब करने का प्रयास करते, इसलिए उसमें थप्पड़ लगे थे। और उसको आज की डेट में आप जाके देखोगे, जो कभी एक, मतलब जिसकी औकात कभी अपने लिए एक कच्चा खरीदने की नहीं थी, वो आज की डेट में लखपति हो गया है इन लोगों के सपोर्ट के कारण। क्योंकि ये लोग अपने हर एक आदमी को सपोर्ट करते हैं। मात्र एक आदमी रहपट खाने के बाद, जिसने कुछ नहीं करा, जिसने रहपट खाने के बाद अपने इतने वजूद को मजबूत कर लिया आज की डेट में, कि वो उसके साथ सारे आसपास के लोग उठने बैठने, बच्चा है वो भी, उसे अभी से इतना संरक्षण मिला कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ी गुंडागर्दी करेगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था, ये बताने का उद्देश्य था, ये आसिफ के मुद्दे को, कि एक व्यक्ति जो कि अपना घर बार छोड़ के धर्म की सेवा में लगता है, जो कि गौ सेवा में लगता है, ये वो लड़के हैं जो अपना सब लोगों से विवाद करने के बाद, परिवार से विवाद करने के बाद, धर्म रक्षा के लिए जमीन पर आके काम करते हैं। पर इनके साथ क्या होती है, इनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, ना तो वहाँ कोई संगठन का व्यक्ति आता, ना तो उनका कोई जिसके संगठन के विवाद था जिसमें वो मेन इन्वॉल्व हुए थे, ना उसके लोग आते। वो लोग थाने चौकी पे जाके तो बहुत बयानबाजी करते हैं, पर अपने किसी व्यक्ति को ना तो किसी तरीके से सपोर्ट करते, ना आर्थिक सहयोग की तो बहुत दूर की बात है, उसको मॉरल सपोर्ट ही करते, उसके साथ खड़े हो जाएं, पर वहाँ कोई नहीं पहुँचता। रवि और पवन के साथ ये हुआ। मैं 3 दिन से निरंतर अस्पताल में हूँ, कोई किसी भी दल का कोई बड़ा नेता वहाँ पे नहीं आया। हमारे जो है यहाँ पे गौसेवा कार्य देखता है पवन, पवन और रवि दोनों, हम वहाँ निरंतर मौजूद हैं, निरंतर उनका उपचार चल रहा है। और हम यही देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिले के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, उनको तो उन्हें भी आ जाना चाहिए था कि बीजेपी का मामला है तो किसी बीजेपी के नेता को भी इस पीछे इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए थी कि ये मामला क्या था, स्टेटस लगाने के ऊपर विवाद। और मतलब अभी हम उस देश में रह रहे हैं जहां हम अपनी मर्जी से स्टेटस भी नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से कुछ कुछ लिख भी नहीं सकते, हमें लोग मार दिए जाएंगे, हमें लोग कुछ भी कह देंगे। हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो वो एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का नारा हो जाएगा, पर लेकिन वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए गला काटने के लिए उतारू रहेंगे, वो उससे किसी को कोई समस्या नहीं होने की। वो अल्पसंख्यक रहेंगे, वो पिछड़े रहेंगे, वो उनके लिए रोने वालों की लाखों की संख्या होगी, पर लेकिन जो जमीन पर काम करने वाले लड़के हैं उनके लिए कोई समर्थन नहीं आता। जिले से कोई भी बड़ा नेता, जिले से कोई भी बड़ा संगठन का अधिकारी लड़कों से मिलने के लिए वहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचा। कहानी बता रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सअप स्टेटस लगा रहे हैं,
और जगह जगह अपनी वीडियो वायरल करवा के खुद को फेमस करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि लोगों के साथ, इन लड़कों के साथ आज समर्थन की आवश्यकता है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की आवश्यकता है। ये वो लड़के हैं जिनके कार्यों के कारण आपकी हमारी बहन बेटियां घर में सुरक्षित हैं। वास्तविकता में ये वो लड़के हैं जिस उम्र में आज की डेट में आईआईटी कॉलेज जैसे, आईआईएमटी कॉलेज जैसे बड़े बड़े जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, पढ़ने लिखने वाले जितने बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, 20 से 25 साल की उम्र तक, 23 साल की उम्र तक केवल अय्याशी में निकाल देते हैं, जिनको धर्म का ध्यान नहीं पता होता। ये उस उम्र में गौ सेवा कर रहे हैं, उस उम्र में आपकी बेटी की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। मतलब पूरा समय निकाल के हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हम अपने समाज के लिए कर क्या रहे हैं। वास्तविकता में केवल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल करने से धर्म नहीं बचने वाला। जो सड़क पे खड़े हैं, जो जमीन पे खड़े हैं, जो जमीन पे एक्टिव हैं, आपकी इतनी समझ बुद्धि तो काम करती होगी ना, आप ये तो समझते होंगे ना जमीन पे कौन काम कर रहा है। किस लड़के की यही छवि है तो आप जमीन पे देख सकते हैं ना, उसके समर्थन में खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप 100 में से 2 के समर्थन में खड़े हुए, पर जमीन पे ऐसे जमीन पे काम करने वाले लड़कों के साथ सभी संगठन बिना किसी नाम के, बिना किसी काम के खड़े हो जाएं, उनके समर्थन में खड़े हो जाएं। उनके समर्थन में जब तुम खड़े हो जाओगे तो ऐसे हजारों लड़के निकलेंगे जो धर्म रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। आज लड़के क्यों भाग जाते हैं? आज संगठन के लड़के वहां घटना के दौरान क्यों भाग गए? हमारे 2 लड़के क्यों पीटे गए? क्योंकि उनको ये पता था कि भाई हम, हमारे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो संगठन के लोग भागे। उन्हें पता है ना हमारे समाज की दुर्दशा क्या है। पर क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या कर दिया? क्या करके दिखा दिया आप लोगों ने? आप कितने लोगों के पास पहुंच गए? कितने लोगों ने उस मार खाने वाले व्यक्ति का हालचाल पूछा? कितने लोगों ने आकर अस्पताल में बयानबाजी करी कि भाई, डॉक्टरों से बात करी कि भाई इसकी क्या कंडीशन है? कौन लोग आया वहाँ पर? कोई तो नहीं आया। पर लेकिन जब बात चेहरा चमकाने की होती है, जब अखबारों में नाम छपवाने की होती है, तो बड़ा बड़ा लिख देंगे फलाना संगठन, फलाने संगठन का संयोजक, फलाने संगठन का अध्यक्ष। अरे क्या संगठनबाजी कर रहे हो तुम? तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम्हारी बेटी खतरे में है। तो इन सब बातों में कुछ ना रखा है। सभी भाइयों को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर जो तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम पुलिस से बात नहीं कर सकते, अगर तुम लड़ नहीं सकते, रोड पे जा नहीं सकते, तो उन्हें आर्थिक सहयोग करो। उनको जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्हें कहो कि भाई तुम धर्म काम करो, हम सपोर्ट करेंगे। गौ सेवा में दिन भर लिप्त रहते हैं लड़के, अपने काम धंधे से समय निकालते हैं, 4 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम करके अच्छा कमा सकते हैं, अपने घर वालों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं। पर लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोच लेगा, और जिनसे तुम्हारा विवाद है ना, वो चाहे 4 घंटे काम करता हो, चाहे 6 घंटे काम करता हो, 8 घंटे काम करता हो, वो उन घंटों में से 3 घंटे का पैसा अपने धर्म की सुरक्षा के लिए बिल्कुल हर महीने हर दिन निकालता है। उसे चाहे उसके घर में कोई मर भी रहा होगा ना, लेकिन वो उस पैसे को जरूर निकालेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बचूंगा तो तब बचूंगा, तब मेरा धर्म बचा रहेगा, तब मेरा पंथ बचा रहेगा, तब मेरा मजहब बचा रहेगा। वो इसलिए उसके उसके हिसाब से चलता है। और हम क्या करते हैं? हमारे लोगों में केवल बरगलाने की आदत है, एक दूसरे का चेहरा चमकाने की आदत है, भाग भाग के हमें केवल अपनी पब्लिसिटी करने की आदत है। हम जमीन पर काम करने के लिए उपस्थित नहीं होते, जो और जमीन पर जो उपस्थित लोग हैं उन्हें हम गालियाँ देते हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार करके देखो, तब पता चलेगा। ये लड़कों ने जो मार खाई है, ये तो रिकवर हो जाएगी 2-4 दिन में, पर जो चोट दिल पे लगी है ना, ये सोच के कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति आके यहाँ खड़ा नहीं हुआ, ये कभी जीवन में भरने वाली नहीं है। और कभी ये बात ध्यान रखना, जब कभी हमारी तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर बात आएगी ना, तो कभी किसी संगठन के पास मत चले आना माथा उठा के अपना। शर्मनाक बात है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे संगठन के साथ पूरे हिंदू समाज से मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए डूब के मर जाने की बात थी, कि जहाँ एक ही अनाउंसमेंट में 500 जिहादियों की संख्या थाने के बाहर खड़ी हो जाती है, वहाँ अपने 100 लोग पहुंच भी नहीं पा रहे थे। ये बहुत शर्मनाक बात है। और जो एक आध आदमी पहुंचे थे, वहाँ केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, करने वाला उसमें से कोई कुछ नहीं था। तो वास्तविकता ये है कि बुरा लगे किसी को, पतंगे लग जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, तो लगती रहे। कोई हमसे बात करे ना करे, हमें उल्टा सीधा बोले, गालियाँ बकें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हमें जो कहना था हमने कहा। हम ऐसे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं जो हमें तिनका भर भी सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों कर रहे हैं भाई ये लड़के? इनको क्या मतलब है? कुछ भी नहीं करेगा ना, एक नॉर्मल सा लड़का अनपढ़ जाहिल भी होगा, तब भी 15,000 रुपये कमा के अपने घर में देगा और मस्त खा के सो जाएगा। पर वो फिर भी कर रहे हैं, गौ सेवा कार्य कर रहे हैं, बेटी रक्षा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य वो कर रहे हैं। किसी की लड़की का बलात्कार हो रहा है, वहाँ थानों में चौके में जाकर हल्ला मचा रहे हैं, वहाँ पे जाके प्रयास कर रहे हैं। उसकी कोई किसी की मारपीट हो गई है, वैसे ही वहाँ जाकर समर्थन कर रहे हैं। कोई वैसे आर्थिक तौर पर परेशान है, उसके लिए समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। ये जमीन पर काम करने वाले लड़कों की समझ लो, इनको बहुत सम्मान की और सहायता की आवश्यकता है। इनको सहायता और सम्मान आप लोग ही दे सकते हैं, और आप ही के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, इसे वो कम से कम 2 लोगों तक जरूर शेयर करें। और हम एक नंबर इसमें नीचे लिख दे रहेंगे, जो हमारे साथ जुड़ के इस मिशन एकता में साथ में आना चाहता है, वो हमें जोड़ सकता है। वो अपने हिसाब से अपने एक हिसाब बना ले कि भाई मैं इतना सहयोग हर महीने करने के लिए आवश्यकता हूँ। केवल धन का ही नहीं, तन मन का भी सहयोग वो कर सकता है हमें। धन तो बहुत बात की बात है यार। तुम लोग अगर कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाओगे ना, तो धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप संख्या में इकट्ठे हो जाओगे ना, तो पैसा लगाना ही नहीं पड़ेगा। पैसा तो वहाँ लगाना पड़ता है जहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं।
पैसा तो मजबूती दिखाने के लिए लगाना पड़ता है। वास्तविकता में तो ये है कि हम थाने में जाने की भी औकात नहीं रखते आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास हमारा समाज ही नहीं खड़ा। हम किसके लड़ेंगे? आप बताओ हमें कि भाई हम किसके लड़ेंगे? इस चीज़ का मंथन करो, अपने दिमाग में बैठ के सोचो कि आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही। कभी दिल्ली में, अभी किशन मारवाड़ मार दिया गया गुजरात में, ठीक है। अभी एक सरस्वती विसर्जन कर रहा था लड़का, नाम मेरे याद नहीं आ रहा अभी, उसकी हत्या कर दी गई। इतने लोगों की हत्या कर दी जा रही है निरंतर, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यार नहीं, अच्छा हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, हमारी गली में तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो मुसलमान नहीं, हमसे तो कोई सिर उठा के बात नहीं करता। जब आप ये सोच रहे होते हैं ना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, उस समय किसी ना किसी घर में एक बेटी का रेप हो रहा होता है, छेड़खानी हो रही होती है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, वो आत्महत्या कर रही होती है, एक पूरा परिवार तबाह हो रहा होता है। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो तबाह परिवार को बचाने की जिम्मेदारी ग्राउंड पे काम करने वाले, जमीन पे काम करने वाले लड़कों की अगर है, तो उनको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। संगठनों के पास मुंह उठा के चले जाने से कुछ नहीं होता। आप 10 कमाएं चाहे 10,000 कमाएं, पर 1 रुपया दें या 10,000 रुपये दें, पर अपने संगठन को, अपने युवकों को, अपने साथियों को आर्थिक तौर पे इतना मजबूत बना दें कि कल को उनके साथ कोई घटना होती है तो प्रत्युत्तर में इतना खुल के जवाब दे सकें कि कल को अगर मैं जेल भी चला जाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मरने वाला नहीं है। ये बातें हमें सोचनी पड़ेगी। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।